एनएमसी के इलेक्शंस चल रहे हैं और आज हम प्रभागों का फेरा करते करते आए हैं प्रभाग नंबर 1 में। तो चलिए जानते हैं और करते हैं बात यहाँ की जनता से कि वो इस बार नगर सेवक की सीट पर किसे बैठाना चाहती है। आपका नाम? मेरा नाम सोनू खोबरागड़े है। मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ 35 सालों से। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि इलेक्शन इतना खतरनाक हो गया जैसा नगर सेवक का इलेक्शन नहीं, मानो आमदार का इलेक्शन हमारे प्रभाग में चल रहा है। आज मैं इतने सालों से इलेक्शन देखते आ रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने इतना खतरनाक इलेक्शन नहीं देखा। आज हमारे बस्ती को टारगेट किया जा रहा है और जातिवाद जो यहाँ फैलाया जा रहा है। आज तक हमारे दिमाग में डाला गया है कि बीजेपी डालती है, बीजेपी जातिवाद करवाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रभाग की जनता को और मेरे बस्ती के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंदिरा नगर में, आप जहाँ खड़े हो, यहाँ पे एक भी बीजेपी की मीटिंग नहीं हुई। ये जो बिहार के जो परिसर है, इसमें एक मीटिंग के लिए हुई है पीछे, वो भी उनको बुलाया गया था क्योंकि विक्की कुकरेजा ये आए थे बस्ती में। इन्होंने समाज भवन का मुद्दा इनको दिया गया था, जो वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ 30 तारीख को, है ना, 30 तारीख को समाज भवन का भूमि पूजन करूंगा, चाहे कुछ भी चुनाव के परिणाम कुछ भी हो। लेकिन ये बोलने के बाद में कहीं ना कहीं सुरेश जग्यासी जो कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार है और नितिन राउत, इनको जब पता चला कि वो आए तो वो तुरंत आए थे और उन्होंने यहाँ आश्वासन दिए थे। उन्हें 2-2.5 सालों से अर्ज दिया जा रहा था। अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे भैया विक्की भैया ने, मैं भी अभी भैया को समर्थक हूँ, भैया का बीजेपी का समर्थक हूँ। भैया ने यहाँ पे बोल के गए, उसके बाद वो आए तो भैया ने हमको बोला कि मैं इंदिरा नगर में कोई भी राजनीति बैठक या चुनाव प्रचार की मीटिंग नहीं लूंगा। और सही में ऐसा हुआ है कि उनकी एक भी मीटिंग यहाँ पे इंदिरा नगर के अंदर नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि लोग मुझे विश्वास से मत देंगे, मैं यहाँ राजकारण नहीं करूंगा, यहाँ समाज कार्य करने आया हूँ, मैं समाज कार्य करूंगा। उसके बावजूद, इतना होने के बावजूद यहाँ पे कांग्रेस वालों ने 5 मीटिंग कांग्रेस की हो चुकी है। लेकिन एक महिला ने वही सवाल उनसे पूछे, क्योंकि वो महिला नितिन राउत के यहाँ 2 साल से जाती थी, बाकी जैसे बस्ती के बिहार के महिला जाती है वैसे। तो महिला ने सवाल उठाने पे उन्होंने ही वीडियो बनाया, हमारे पास उसका प्रूफ है, मैं आपको दे दूंगा। उनका ही वीडियो, उनका ही कैमरामैन था, एक व्यक्ति फोटो खींच रहा था। वो महिला को इतना आरोप लगाया गया है। तो मुझे समझ में आया कि मैं इतने साल कांग्रेस में था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन आज जिस तरीके से यह राजनीति उतर के आई है, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि एक महिला को जग्यासी के तरफ से, जो यहाँ के उम्मीदवार है सुरेश जग्यासी, उनके तरफ से एक महिला को इतना यानी टॉर्चर किया गया, किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई, यानी और जोर जोर से चिल्ला के एक महिला को आवाज दबाने की कोशिश की गई है। और उस पे उन्होंने ही वीडियो वायरल करके यहाँ पे समाज में, और बीजेपी कर रही, ये करके लोगों को दिखाने का काम कर रही है। तो मैं जागरूक जनता से कहूंगा कि जाग जाओ। वो महिला का सम्मान तो करती भी नहीं है, और ऊपर से अभी एक नई न्यूज आ रही है कि वो 19 में उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है। आज उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है और वही लोग हमारे बस्ती में आते हैं और हमें बोलते हैं कि मैं एससी दलित लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई, तुम आरक्षण विरोधी हो। एक तरफ हमारा आरक्षण तुमको खट्टा है और दूसरी तरफ आपको यही आरक्षण, यही लोगों से आपको मतदान चाहिए। तो ये 2 तरफा खेल नहीं चलेगा। आपको महिलाओं का सम्मान भी नहीं है और आपको आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, यानी हमारे समाज का भी सम्मान नहीं है। अगर होता तो आप आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करती। अगर वो महिला ने आपसे सवाल की तो उसको 2 मिनट आप बैठालते और अच्छे से बात करते। आपके पूरे लोग उस पर टूट पड़े। आज वो महिला इतनी रो रही है और आज हम बस्ती के लोग आज उस महिला के साथ है और हम वादा करते हैं कि उस महिला का अपमान यानी हमारे बस्ती का अपमान है, क्योंकि वो हमारे बस्ती की बहू, बेटी और हमारी बहन है। अगर उसका अपमान तो हमारे पूरे बस्ती का अपमान है। और ये अपमान का बदला हम मतों के द्वारा हमारी बस्ती से सभी युवा पीढ़ी, जवान, बुजुर्ग सभी हम 15 तारीख को देने जा रहे हैं। और यहाँ पे भाजपा को पूरी बस्ती मतदान करेंगी और पूरे बस्ती में यही चर्चा है। कुछ कांग्रेसियों को छोड़ के जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे, उनको छोड़ के बाकी बच्चे, युवा जिनके भी मत आते हैं वो उनको वोट देंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कागज, अगर मैं झूठ नहीं बोलता, हम पुरावे से बात करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, आपके चैनल के माध्यम से जनता को, कि अभी कुछ दिन पहले से नारा पार्क का विषय बहुत ज़्यादा उठ रहा है, आपने सभी लोगों ने देखा है। और उस पर विक्की कुकरेजा इनका नाम लिया गया है, पर उनके बारे में कोई भी प्रमाण उनके पास उपस्थित नहीं है। लेकिन कल मैंने विक्की कुकरेजा जी का न्यूज़ देखा, उन्होंने कहा है 6.5 एकड़ जमीन जग्यासी के लड़के के नाम से वह दी है। तो मैं जग्यासी को कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारे समाज से प्यार करते हैं तो उन्होंने 6.5 एकड़ जमीन
समाज के नाम से वो पार्क को दे देनी चाहिए, दान दे देनी चाहिए। हमें भी समझ में आएगा कि आप हमारे समाज से कितना प्यार करते हो। जय भीम। आपका नाम? मेरा नाम मोरेश्वर है, मोरेश्वर खोबरागड़े। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा इलेक्शन? इस बार तो पूरा भरोसा है कि बीजेपी यहाँ से प्रभाग 1 से निकलने वाली है और उन्होंने हमको बहुत कुछ विश्वास दिलाया है। और मैं कुछ बोलना चाहूँगा, 2016-17 की बात है, जब नगर सेवक ये थे अपने जग्यासी जी, तो उनसे हमने बात किए थे कि ड्यूटी के लिए लगा दो करके। तो वो उस वक्त हम उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने बोले थे हमको कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमको इतना पेन हुआ था और बहुत मतलब पेनफुली उनको बोले थे कि बोल दो बहुत बार उनके पास गए, फिर भी उन्होंने बोले कि नहीं हो सकता है करके, हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतना बोलते थे उन लोग। फिर अभी विक्की भैया के पास भी जा रहे हम तो वो बोल रहे कि नहीं, काम हो जाएगा, तुम्हारा करके देंगे। और ये मेरे पास 2017 का है पुरावा कि डॉक्टर मिलिंद माने ने मुझे ड्यूटी पे लगा के दिए है करके, ये पुरावा है। और मेरे को ड्यूटी ज्वाइन हो गई, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। और आजकल मतलब नगर सेवक का तो उतना काम नहीं है, ड्यूटी वगैरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन विक्की भैया पे भरोसा है कि जितना उनसे पॉसिबिलिटी रही है तो हम युवाओं को ड्यूटी पे लगा देते हैं, जैसे उन्होंने वादा किया है हमको। ये एनएमसी के इलेक्शंस आफ्टर 9 इयर्स आ रहे हैं, तो आपको इस इलेक्शंस को लेकर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? हमारे एक्सेप्टेशन तो बहुत हाई है और बहुत खुश भी है और पूरा भरोसा है कि इस बार विक्की भैया कुछ न कुछ अलग करके दिखाएंगे। और हम बस्ती वाले इसके पहले तो कांग्रेस के तरफ से थे, हमको पता नहीं था विक्की भैया का बिहेव कैसी है क्या है करके। लेकिन जब उनको हमने करीब से जाने तो तब पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ना जात पात देखते ना कुछ, और बहुत अच्छे से हमारे से बातचीत करते। विकास का पहिया विक्की भैया, विकास का पहिया विक्की भैया। आपका नाम? मी विजया शेंडे बोलत आहे। आपको क्या लगता है कि इस बार के एनएमसी इलेक्शंस में कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेंगी क्यों? क्योंकि वैसे भैया ने काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए भैया जी जीतेंगे, विकी भैया जी। आफ्टर 9 ईयर ये इलेक्शंस आए हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस इलेक्शंस को लेके? इलेक्शन को लेके यानी अभी भैया जी ने इतने काम किए हैं और ज़्यादा काम करेंगे चुन के आएंगे तो। जैसे कौन से काम किए आप बता सकते हैं? पुल बना के दिए हैं, गडर लाइन का काम किए हैं, पानी की लाइन का काम किए हैं, पट्टे वाटप किए हैं हमारे बस्ती में, और बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि अगर भैया जीत कर आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा काम करना चाहिए आपको लगता है? बस्ती का जो विकास है वो करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि भैया जी बहुत काम करते हैं और भैया जी जब अपनी परेशानी लेके उनके पास जाते हैं तो भैया जी एक इस पे काम करते हैं, अपनी परेशानी हल करते हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एनएमसी के इलेक्शन से 9 साल बाद आए तो? 9 साल बाद आए हैं, लेकिन वो उनके ऑफिस में जाते थे, यानी कारपोरेटर नहीं थे तो भी उनके ऑफिस में काम के लिए जाते थे तो वो काम करते थे। जैसे कि आप बता सकते हैं क्या कौन से काम किए करके उन्होंने? भैया जी ने इधर गडर लाइन के काम किए हैं, पुल का काम किए हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल के लाइट दिए हैं उन्होंने, और पानी का काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार इलेक्शंस में कौन जीतेगा? मेरे को लगता है इस बार इलेक्शन में विक्की कुकरेजा जी जीतेंगे, उनका पैनल जीतेगा ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बात करने का उनको बहुत अच्छा तरीका है, जनता के साथ बहुत अच्छे से प्यार से नरम दिल से बात करने में आते हैं, घर घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनकी समस्या समझ लेते हैं, इसके वजह से। अगर विक्की कुकरेजा भैया अगर जीत कर आएंगे तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए आपको लगता है? सबसे पहले हमारा विहार जो है वो बनाना चाहिए, रोड है, अतिक्रमण है, जो कुछ भी ये जो बचे हुए काम है वो सब करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि विक्की भैया काम बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी इलेक्शन है तो उन्होंने पहले भी जब नगर सेवक चुन के आए थे तब से उन्होंने काम किया। अब इतने 7-8-9 साल के इसमें उन्होंने हमारे गडर लाइन, घर घर में पानी पहुंचाना, यहाँ थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम यही चाहते कि अभी भी जीत के आएंगे तो हमारे पूरे बस्ती का, इंदिरा नगर का विकास करें। और एक बात, जैसे अभी हमको लगता था कि कांग्रेस ही जीतेंगी, इधर से कांग्रेस ही जीतने वाली थी, लेकिन अभी एक महिला को टारगेट बना के, वो आरक्षण विरोधी है जग्यासी, वो एक महिला को टारगेट बना रहे हैं और कुछ बातें करते हैं। सालों से हम लोग नहीं क्या सब वो
कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते थे। अच्छी पार्टी है बा, अपना आदमी है, अपना काम करेगा, अपने लिए आएगा, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को देते थे। इतने 30 साल हो गए मैं यहाँ रहने आई, जब से लेके 19 को वोट देते थे। पर हमको लगता था भाई ये विक्की कुकरेजा जी है तो ये बीजेपी है तो ये हमारा काम नहीं करेंगी, हमारी बस्ती उठ गई तो कुछ कर दिया, तो ये डर से हम लोग उनको देते थे, कांग्रेस पार्टी वालों को। पर अभी जो सभा हुई ना, हमारे बस्ती में सभा हुई, तो एक महिला ने सवाल पूछा खाली कि बिहार की साफ सफाई क्यों नहीं हुई सर। इस बात के ऊपर इतना बवाल हो गया, इतना घमासान, उसने इतना चिढ़ना, जोर जोर से चिल्लाना, जैसे कि वोट मांगने आया है कि धमकाने आया है, इस तरीके से बात करना, लोगों को डराना। और औरतों की, महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं है, महिलाओं के साथ किस तरीके से बात की जाती है वो उसको समझ में नहीं आता। तो फिर ऐसा नगर सेवक किस काम का और किस लिए उसको चुनेंगे। उन्होंने क्या क्या कहा उस महिला को? उस महिला को ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला, तुम बात नहीं कर सकते, तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है, मीटिंग जिन्होंने लगाया वो बात करेंगे, आप बात नहीं कर सकते, आपसे मुझे कोई लेन देन नहीं है, आप बात मत करना, ऐसे करके चिल्ला रहे थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। खुद ही तो आरक्षण विरोधी है, खुद ही बोलते हैं कि आरक्षण नहीं, हमारा आरक्षण नहीं चलता उनको, खाली हमारे वोट चलते हैं शेड्यूल कास्ट के, हमारा आरक्षण उनको नहीं चलता, आरक्षण से उनको तकलीफ होती है, हमारी वोटिंग कैसे चलती है फिर उनको। अगर आप उनको कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे उन्हें? क्या कहूंगी मैं बोलूंगी ना सर, आपको हमारा आरक्षण नहीं चल रहा तो आपको हमारे वोट कैसे चल रहे। हमारे को क्रिमिनल बोला जाता है उनके पार्टी से, इंदिरा नगर में क्रिमिनल लोग रहते हैं, उनके पोस्टर फाड़ते हैं, उनको खराब बोलते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर हम अटैक कर रहे हैं, हम लोग क्रिमिनल है, तो उनको किस तरीके से वोट देंगे और किस तरीके से हम उनको लाएंगे उसको, इसके वजह से हम उनको नापसंद करेंगे। अभी आपका नाम? मेरा नाम सुभाष डाहट। आपको क्या लगता है कि इस बार के एनएमसी इलेक्शंस में यहाँ से नगर सेवक कौन बनेगा? यहाँ के नगर सेवक कौन बनेंगे? जिसने विकास किया है, जिसने काम किया है, बेसिकली वही नगर सेवक बनेंगे। कौन आपके हिसाब से किसने विकास किया है यहाँ पर? 2017 से लेके तो अभी 2026 चल रहा नहीं है, चालू हो गया है। तो यहाँ पर 2017 से लेके तो अभी तक के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ही काम की है। यहाँ की गटर लाइन हो, सीवरेज लाइन हो, नल की समस्या हो, हर एक छोटी सी बड़ी सी प्रॉब्लम रही वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने ही काम किया। जैसे कि वीरेंद्र कुकरेजा हो गए और उनके साथ में जो 3 कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे और जो नगर सेवक थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा काम किया है। आफ्टर 9 years ये एनएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपकी इस एनएमसी इलेक्शंस को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है? इलेक्शन में अभी देखा जाए तो अगर जो काम जो है यहाँ पर जो पहले के जो नगर सेवक थे जिन्होंने नहीं किए, 2017 के पहले के जो 2012 में जो नगर सेवक थे उन्होंने तो यहाँ पर एक चौवन्नी का काम नहीं किया। और अभी के जो हमारे जो नगर सेवक है उन्होंने जो काम किए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर इतने काम हुए हैं कि अभी यहाँ पर काम दिखाने लायक कोई काम है नहीं कि हम उनके पास जाए और कि उनको हम बोले कि आप यहाँ पर काम करो करके, क्योंकि इन्होंने कम से कम यहाँ पर 90% यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया है। जैसे कि मालकी हक के पट्टे हो गए, लोगों के घरों के कागज हो गए, लोगों का टैक्स का काम हो गया, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ के बीजेपी के नगर सेवकों ने किया है। अगर यहाँ पर बीजेपी जीत कर आती है तो ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है कि आफ्टर इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो जाने चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अगर एक बार जीत के आते हैं तो जिन लोगों को अभी तक के मालकी हक के पट्टे नहीं मिले, जिनके मालकी हक के पट्टे भी रुके हुए हैं, तो वो वाला काम सबसे पहले होगा। और जो समाज का काम है, जैसे समाज भवन बनाना, लोगों के बच्चों के लाइब्रेरी बनाना और जो बुद्ध विहार है, ऐसे जो चिल्लर छोटे छोटे काम है, वो काम हमारा वो मुद्दा रहेगा। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसको वोट की सीट पर बैठाती है। राजेश जंगीटवार के साथ मैं हूँ अनिकेत मिसाल फ्रॉम नागपुर।